गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार सेशन बहुत लेट हो चुका है और फिजिक्स का जो सिलेबस है वही है, तो टाइम के अभाव के कारण हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को और ऑफलाइन भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में कहानी है, इंटरेस्ट है फिजिक्स के बारे में, वो एकदम थियोरिटिकल पोर्शंस है जो कि आप लोग को ऑनलाइन पढ़ लेना है। पहला क्लास का वीडियो अपलोड नहीं था, इसलिए पहला क्लास आप लोग को पढ़ा देते हैं। उसके बाद कुछ पोर्शंस जो है जहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है फॉर एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए या ओरिजिनल फिजिक्स, तो वहाँ से हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है ये है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये जो फर्स्ट यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट बिल्कुल थ्योरिटिकल है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है, जो बातें हैं उसको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सेकेंड यूनिट में काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा और काइनेमेटिक्स में हम लोग का ओरिजिनल फिजिक्स उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, बताइए। साइंस। क्या पढ़ना है? साइंस। किसको कहते हैं साइंस? हिंदी इसका क्या होता है? विज्ञान। ध्यान से देखिए, जो बच्चे 10th क्लास में अच्छे करते हैं वो साइंस ले लेता है, जो बच्चे उससे थोड़ा सा पुअर होता है वो कॉमर्स ले लेता है, और सबसे जो पुअर होता है जिसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है उसको क्या कहते हैं, वो क्या ले लेता है? आर्ट्स ले लेता है। तो आप लोग को पता है साइंस पढ़ने और पढ़ाने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ता है, माइंड की ज़रूरत पड़ता है। माइंड को समझना होगा कि माइंड है क्या। ठीक है, ऐसे माइंड इज ए अनडिफाइंड टर्म, माइंड अनडिफाइंड टर्म है, उसका डिफाइंड अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बाय द एग्जाम्पल माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, माइंड क्या है? माइंड एक मेमोरी कार्ड है। क्या है माइंड? मेमोरी कार्ड है। नहीं, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड रहता है, उसी टाइप से हमारे बॉडी में का हेड पोर्शन जो है यहाँ पर मेमोरी है, जो कि नेचुरल मेमोरी है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बातों को पकड़ना। इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग को सही डायरेक्शंस में यूज कर पाओगे, ताकि अच्छे से सारे क्लास के लिए, नहीं कि ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स के लिए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस पहला उठता है, व्हाट इज माइंड? व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? माइंड क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। माइंड एज लाइक ए मेमोरी कार्ड। नहीं, जैसे कोई एक मोबाइल लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें मेमोरी कार्ड लगा रहता है। ठीक है, उसी टाइप से कोई मैन है और इसका हेड है, यहाँ पर भी मेमोरी कार्ड होता है। यह नेचुरल मेमोरी है। कैसा है? नेचुरल। कोई दिक्कत? अब क्या सभी मोबाइल में सेम जीबी का कार्ड लगा रहता है? बोलो जल्दी से। क्या सभी मोबाइल में सेम जीबी का कार्ड लगा रहता है? तो आंसर है नहीं सर। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। उसी टाइप से सारे मैन के पास उतना ही मेमोरी है? तो आंसर है नहीं। किसी के पास ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है। नहीं, मेमोरी भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल मेमोरी और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल। इंटरनल खुद रहता है पहले से, इंटरनल जो है पहले से ही रहता है। नहीं, एक्सटर्नल हम लोग फिर लेते हैं। कहाँ से? एक्सटर्नल मेमोरी लगाना है, क्या करना पड़ता है? पैसा खर्च करेंगे, मेहनत करेंगे तो लग जाएगा। उसी टाइप से आप पढ़ोगे, लिखोगे, नहीं, पैसा खर्च होगा, बहुत कुछ होगा,
तो आपको एक्सटर्नल मेमोरी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माइंड भी दो प्रकार का होता है, यानी जैसे मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल मेमोरी और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी। उसी टाइप से माइंड भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और दूसरा क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल पहले से रहता है, इंटरनल पहले से रहता है और एक्सटर्नल बाद में हम लोग मेहनत करके बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अब बात ये आता है कि ये मेमोरी है, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम भी हो सकता है, किसी को ज़्यादा भी हो सकता है। इस मेमोरी को यूज कैसे किया जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सबसे पहले एम डिसाइड कीजिए, आप सबसे पहले एम डिसाइड कीजिए और वही सब बातें को ज़्यादा अपने दिमाग में सेव करने की कोशिश कीजिए। आलतू फालतू बातें को दिमाग में कोशिश नहीं कीजिए सेव करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो उसका भी फाइल बनेगा और मेमोरी धीरे धीरे भरते चला जाएगा। नहीं, और साइंस पढ़ने के लिए मेमोरी बचेगा ही नहीं, तो आप पढ़ पाइएगा नहीं। कभी भी ये भी नहीं देखना चाहिए कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो हम भी नहीं पढ़े। मेरा दोस्त अगर आलतू फालतू बातें पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हम भी दें। जरूरी नहीं, हो सकता आपके दोस्त का मेमोरी ज़्यादा हो, एग्ज़ाम जब देगा तो हो सकता है ये अच्छा कर जाए और आपका मेमोरी इतने सा में फुल हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप पहले एम डिसाइड कर लीजिए और उस हिसाब से वही सब बातें को अपने मेमोरी में सेव करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप देखिए, किसी घटना को देखते हैं तो दिन रात या कोई मूवी देखते हैं तो वो बातें चलने लगती है कि नहीं दिमाग में। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जो भी क्लास कर रहे हैं उसको अच्छे से आप स्टडी कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वो सब बातें नहीं भी पढ़ोगे तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलते रहेगा। दिमाग को जगह देगा, दिमाग को सोचने के लिए देगा कुछ तब न सोचेगा। दिमाग है, जो चीज़ उसमें दोगे वही चीज़ के बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देगा। नहीं, जैसे मेमोरी है, उसमें जो तुम डाउनलोड करना चाहोगे वही डाउनलोड हो जाएगा। नहीं, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है। कोई दिक्कत? इसी चीज़ को फिजिक्स के भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। दो मेन है, ध्यान से देखिए, एक मेन 1 और दूसरा मेन 2। ठीक है? फोर्स समझते हो? फोर्स, इस मेन को टोटल फोर्स जो है, टोटल फोर्स भी दिए 40 न्यूटन। कितना दिए? 40 न्यूटन। और ये जो M2 मेन है इसको भी टोटल फोर्स जो दिए ये भी 40 न्यूटन दिए। कोई दिक्कत? देखना, फिजिक्स के लैंग्वेज में तुम समझना, इसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसने क्या किया, अपने फोर्स को तुम माइंड के तरह सोचो। ठीक है? इसने क्या किया, कुछ 10 न्यूटन का माइंड मानो IPL देखने में लगा देता है। ठीक है? 10 न्यूटन से इधर लगा दिया पढ़ाई के लिए। किसके लिए लगा दिया? पढ़ाई के लिए। 10 न्यूटन घर का टेंशन लेने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? घर में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में सोचने लगता है। 10 न्यूटन मूवी देखने में भी लगा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? कितना होगा? इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? 40। क्या यह बॉडी चलेगा? क्या यह बॉडी मूव करेगा? नहीं, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ऑल डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहा है डिस्ट्रीब्यूट करके। अगर थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा लगाता तो थोड़ा सा बढ़ेगा। नहीं, और एक ऐसा आदमी है कि इसको जब फोर्स लगाने के लिए कहा गया, इसको जब फोर्स लगाने के लिए कहा गया तो ये टोटल का टोटल 40 का 40 न्यूटन एक डायरेक्शंस में लगा दिया। तो बताइए, था तो दोनों को बराबर, उसी टाइप से माइंड दोनों का मान के चलो था बराबर,
लेकिन किसी ने ऐसा काम कर दिया, ठीक है, और कोई क्या है यूनी डायरेक्शंस में, एक ही डायरेक्शंस में अगर पढ़ना है उसको, अरे थोड़ा मोड़ा लगाया इधर उधर से, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगा दिया। बताइए ये इतना तेज़ी से मूव करेगा कि इसको कोई रोक पाएगा? आगे कोई ऑब्स्टेकल आएगा भी, बाधक, आगे कोई बाधक ऑब्स्टेकल आएगा भी तो उसको चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आप जो माइंड हर एक डायरेक्शंस में जो चलता है, नहीं चलाइए, कुछ जीने के लिए घर का भी कुछ कुछ बातें सोचना चाहिए, ठीक है, ये सभी इंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। पढ़ाई के इधर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दीजिए या अपने माइंड का ज़्यादा मेमोरी पढ़ाई में यूज कीजिए, तब आप बहुत सक्सेस कीजिएगा। आपको कोई डिस्टर्ब करने आएगा भी तब फिर भी आप आगे बढ़ जाइएगा। नहीं सपोज डैट इतना फोर्स लगा दिए तो काफ़ी स्पीड हो गया, आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, बाधा आ गया तो उसको भी चकनाचूर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज के बाद से आप लोग माइंड का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। होता है जल्दी नहीं, बोल देना आसान बात है लेकिन करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई के प्रति सोचते हैं, पढ़ लिए क्लासरूम से निकलते हैं और क्लासरूम में जितनी बातें सीखे वो दिमाग में चलेगा, लेकिन आप दोस्तों के बीच जैसे निकलिएगा, ए वहाँ क्या हो रहा था रे, वो ये बोला था, वो बोला था, कुछ पॉलिटिक्स की बात है ये, तो क्या होगा, वही सब बात आपके दिमाग में चलने लगेगा और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर क्लास की बातें कोई इमेजिंग करके अगर बाहर निकलते हैं और उसी को सोचते हुए जाते हैं, आपने सुना होगा कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ट्यूशन से बाहर निकलता है, साइकिल आके धक्का मार देता है, उसको सोचता है कहाँ खो गया है तुम, यानी वो कुछ ना कुछ सोचते रहता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिए, अगर आप डेली खाना बनाते हैं, जैसे लेडीज लोग रोटी बनाती है, उसका हाथ नहीं जलता है क्योंकि उसका माइंड प्रिपेयर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आपको तुरंत गर्मी महसूस हो जाएगा क्योंकि आपका माइंड सेंसिटिव है उसके लिए। तो माइंड को जैसा कहोगे वैसा ही करने लगता है। इमेजिंग करके तुम देखो, इमेजिंग करके देखो कि घुटने के बारे में सोचो कि थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो नहीं भी दर्द है, हल्का हल्का तुम्हें दर्द महसूस होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कभी तुमको कोई मारता है, मारा तो ब्लड निकल जाता है, जब तक तुम ब्लड देखते नहीं हो तब तक लगता है वो चोट लगा है। जब ब्लड देख लेते हो तो तुमको क्या कहता है, बाप रे, तब आपको महसूस हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी माइंड को जो चीज़ कहोगे उसी हिसाब से माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है। कोई दिक्कत? जैसे ये हम यहाँ पर एक पॉइंट दिए, एक एम दिए, ठीक है, हम देख लिए कि यहाँ है, ठीक है, और हम घूम जाते हैं यहाँ। अगर मेरा माइंड इसी जगह कंसंट्रेट है, मेरा माइंड इसी जगह कंसंट्रेट है, उसी पॉइंट के पास मारेंगे तो उसी के पास रहेगा, अगर 100% कंसंट्रेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आंख केवल देखता है, माइंड में जब सेट हो गया, नहीं भी आंख है आपका, नहीं भी आंख है आपका, तो वो वहीं जाएगा। जैसे मच्छर यहाँ काटता है तो पेन होता है, अरे मच्छर यहाँ काट रहा है तो पेन हुआ, तो वह बात माइंड के पास चला गया। माइंड के पास जब वह बात चला जाता है तो माइंड कहता है हाथ को मारो, मारता है, सच में मच्छर को लगता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए माइंड को जैसा बात आप दोगे उसी तरह से वो लोड ले लेता है, ठीक है। तो आप एकदम आज के बाद से यही करना है कि फालतू बातें जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उन सब बातों को धीरे धीरे डिलीट कर दीजिए। नहीं तो इतना फाइल दिमाग में बन जाएगा, इतना, जिसको कहते हैं टेंशन नहीं बोलते हैं, तो इतना फाइल दिमाग में भर जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा आलतू फालतू बातें से भर जाएगा, पढ़ाई के लिए बचेगा भी नहीं। और ज़्यादा मेमोरी यूज करोगे तो हैंग करने का भी चांस होता है कि नहीं? बोलो, किसी को कैपेसिटी है, सपोज डैट, ध्यान से सुनना,
किसी को कैपेसिटी है 64 GB का लेने का एक्सटर्नल, समझे, दे दोगे उसमें 128 GB, तो वो मोबाइल हैंग करेगा कि नहीं। उसी टाइप से सुना होगा तुम लोग कि कुछ स्टूडेंट जो है पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है, बोलो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है। तो लोगों का कॉन्सेप्ट है क्या, उसके पास दिमाग बहुत था, यानी बहुत मेहनती था, बहुत पढ़ने वाला था, इसलिए वो पागल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं था, उसके पास मेमोरी कम था, उसने ज़्यादा डालने की कोशिश किया, ठीक है। नहीं तो जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, हम तो वो बताया है वही समझ रहे हैं। वो सोचा तो वो पागल हो जाता, जिसने सोचा तो वो तो पागल हो जाता। अगर उनके बातों को हम लोग को पढ़ते पढ़ते अगर मेरा मेमोरी खराब हो जाता है तो उसका तो हो गया रहता, नहीं हुआ है उसका। समझ में आया कि नहीं। जैसे मोबाइल हैंग करने लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेट मार देते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेट में क्या होता है, जितना भी कुछ है उसमें, बोलो माइंड में जितना भी कुछ है मेमोरी में, वो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी टाइप से कभी कभी मैन जब पागल हो जाता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं केवल पढ़ाई करेंगे उसी में मेमोरी यूज होता है, टेंशन ही लेते रहे हमेशा, न समझे, तो फिर भी पागल हो सकते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ रोज भर रहा है दिमाग में, ज़्यादा लोड ले लिया मेमोरी, तो हैंग करता है। तो उसको क्या करता है, उसको भी फॉर्मेट मारता है ना, करेंट सटाता है माइंड में। मूवी सब में देखा होगा तुम लोग, माइंड में करेंट सटाता है। करेंट जब सटाता है क्या करता है, वो इसका यादाश्त बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी उसकी मेमोरी समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ज़्यादा मेमोरी अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब टोटल डिपेंड किस पर करेगा, हम नहीं बता सकते हैं। देखने में सब एक ही जैसा रहता है, बोलो वो आप खुद बताइएगा। जैसे मोबाइल को पूछिएगा तो मोबाइल बताता है ना कि इतना GB रैम, इतना का मेमोरी कार्ड बताता है ना। उसी टाइप से मैन का ईगो, ध्यान से सुनना, मैन का ईगो खुद बाय खुद बता देता है कि हमारे पास कितने GB का कार्ड लगा हुआ है, नहीं, जिसमें आपको एकदम रिलैक्स मूड में रहते हैं, आपको टेंशन नहीं होता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं एवरीडे, ठीक है, और आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, यानी मेमोरी आपके पास है, ठीक है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेमोरी तो है ही, ज़्यादातर लोगों को रहता है, लेकिन आपका गलत डायरेक्शन में भी यूज हो रहा है, इसीलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए आलतू फालतू बातें को सोचना ही बंद कर दीजिए आज के बाद से। धीरे धीरे, क्योंकि नेचुरल है ना मेमोरी, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। अगर आलतू फालतू बातें को गहराई सोचोगे, वो सब बातें सेव हो जाएगा। पढ़ाई को गहराई से नहीं, डीपली से नहीं सोचोगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए वी कंसंट्रेट, हमेशा कंसंट्रेट रहना चाहिए, चाहे क्लास कैसा भी हो, और पेशेंस रख के पढ़ना चाहिए, तेज़ी से नहीं। तेज़ी से अगर कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो यानी आपके माइंड में सेव जल्दी से नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए एकदम समझकर हर चीज़ को समझेंगे कैसे, जब दिमाग को इधर अस्थिर रखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत। और साइंस में क्या है, साइंस में जो है बाबू वो स्टेप वाइज डिस्कशन है, नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से पढ़ाई होती है। थोड़ा सा देखना, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। देखिए, जो बच्चे गलती कर चुके हैं उसको बताना जरूरी नहीं है। आप लोग अभी कच्चे घड़ा है, अगर थोड़ा टेढ़ा है तो उसको ठोक के सीधा कर सकते हैं, अगर सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, साइंस में एक्चुअल में होता क्या है, क्यों बच्चा फेलियर कर जाता है, ये बताते हैं। साइंस में एक ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ समझते हैं ना। ग्राफ से हम किसी भी घटना के बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं।
आपको पता है ये जो है एक्स एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से, एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस। और ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ क्लास को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ क्लास। ये नंबर ऑफ क्लास है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या है, कॉन्सेप्ट। ये है नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इधर नंबर ऑफ क्लास, जैसे ये एक क्लास हो गया, ये दो क्लास हो गया, और ये तीसरा क्लास हो गया, और ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। ठीक है, एवं प्रकार से चलते जाएगा। और ये मानो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट एक, फिर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट दो, फिर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट तीन, उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट चार, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट पाँच, ऐसे करके ये चल रहा है। समझ में आ रहा है। इधर हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ क्लास ले लिया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को ले लिया। साइंस में कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक करता है, नहीं कि ये पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे छोटा एग्जांपल देते हैं, एकदम एलकेजी में जा रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट के लिए। हम कहे कि इस टोकरी में 5 मैंगो है और इस टोकरी में 3 मैंगो है, बताइए कितना मैंगो है। उसके लिए अगर आपको एडिशन नहीं आता है, क्या आप कर पाओगे, बोलो जल्दी से। यानी उससे पहले आपको एडिशंस पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले आपको एडिशन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी एडिशन से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। यानी एवरी क्लास, साइंस का एक्चुअल में एवरी क्लास एक दूसरे से लिंक करते जाता है। यानी ये सीखेंगे तब ये सीखेंगे तभी वो सीखेंगे, ये सीखेंगे तभी वो सीखेंगे, ये सीखेंगे तभी वो सीखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन 8 सब्जेक्ट की अगर बात करें, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ लिए तो नहीं भी पढ़े हैं तो सेकंड पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज डेट एक हिंदी का ही कहानी लो, पहला कहानी पढ़ लिए, क्या वो कहानी दूसरे कहानी से मैच करता है, बोलो। या इंग्लिश का ले लो, पहला कहानी पढ़ लिए, क्या दूसरे से मैच करता है। ज़्यादातर चांस में, ज़्यादातर केस में क्या होता है, मैच नहीं करता है। लेकिन साइंस में एकदम मैच करेगा। ठीक है, इस चीज़ पर बातें को एकदम गहराई से सोचो, माइंड में स्थिर करके सेट करने की कोशिश करो, यही सब काम देगा। हम तुम्हें पढ़ने सिखाऊंगा, केवल पढ़ाऊंगा नहीं। आप कैसे पढ़िएगा वो सब चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या है, तो आपने समझ गया। अब पहला क्लास स्टार्ट किए, सपोज डेट आज स्टार्ट किए। ठीक है, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सब एक ही जगह पर है। अभी हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, कहाँ पर है, 0 पर है। कहाँ पर है, 0 पर है। और टीचर भी है। ये पढ़ना था फिजिक्स, या पढ़ना था केमिस्ट्री या मैथ, किसको पढ़ना था, टीचर को, स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को। यानी आप ही को चढ़ना है मंजिल तक। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरी क्या जरूरत है, आप नहीं चढ़ पाइएगा तब हम चढ़ाएंगे। नहीं समझ में आया। आप ही को चढ़ना है, आप नहीं चढ़ पाइएगा तब हम बोर्ड पे आके डेली डेली पढ़ाते हैं, आपको हम मदद करते हैं। नहीं समझे। यह नहीं समझ लीजिएगा कि हम ही को पढ़ना है। पढ़ना किसको है, आप लोग को। इस पर चढ़ना है आप लोग को, सीखनी है बातों को। ठीक है, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो पहले से जानता होगा, जो सब चीज़ हम बताए अभी वो पहले से जानता हो। ध्यान से सुनना, आज फर्स्ट क्लास है, ध्यान से सुनना। पहले से जानता हो मतलब वो अपने से चढ़ गया, कोई दिक्कत। कुछ नहीं चढ़ पाया तो उसको शुरुआती दौर में क्या करते हैं, चढ़ाने की कोशिश करते हैं। डेली बाय डेली कोशिश करेंगे, 2-4 चढ़ाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने भी चढ़ने की कोशिश अगर करेगा तो चढ़ने लगेगा। यानी अपने भी कुछ कुछ बातें सीखने लगेगा। सीखेगा या नहीं सीखेगा। ठीक है, इसीलिए
ये माइंड में सेटअप कर लेना है। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचता है टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है, टीचर तो रहेंगे ही, आपको भी पढ़ना है, एक्चुअल में आप ही को पढ़ना है, ठीक है। अब इसी में से जो स्ट्रांग है वो तो चढ़ने लगता है, नहीं भी टीचर रहेगा तो फिर भी वो पढ़ लेता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है, चढ़ना थोड़ा साइंस में डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब मान के चलो ये नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, ये क्लास का दो। प्रत्येक क्लास में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। बोलो जल्दी से, इसको क्लास भी कर सकते हैं ना। प्रत्येक क्लास में अलग अलग बातें सीखते हैं कि नहीं, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट, या तो यह नंबर ऑफ क्लास और नंबर ऑफ क्लास तो नीचे है, नंबर ऑफ क्लास कहाँ है, नीचे, क्लास और कॉन्सेप्ट के ही बीच है। तो प्रत्येक क्लास में, पहले क्लास में इतना सा कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, ठीक है। अब दूसरा क्लास जब आए, दूसरे क्लास में हम लोग इतना कॉन्सेप्ट सीखे। अब कुछ स्टूडेंट, टीचर अब यहाँ आ गया, टीचर अब यहाँ आ गया और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आया, जितना था यहाँ, कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट्स को, चूंकि ये स्टूडेंट यहाँ भी चढ़ा, यहाँ भी चढ़ा, यहाँ भी चढ़ा, थोड़ा थोड़ा तेज हुआ, ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा ये क्या हो गया, तेज हो गया। अब ये अपने भी चढ़ने लगेगा और कोई स्टूडेंट्स उसी बीच क्लास में घुसने की कोशिश करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी बीच क्लास में घुसने की कोशिश करता है। जिसको रहना चाहिए नीचे वो यहाँ आएगा, तो टीचर उसको कैसे चढ़ाता है, तुरंत उसको शुरू से स्टार्ट कर देता है कि जहाँ से पढ़ा रहा है, जहाँ से पढ़ा रहा है वहीं से पढ़ना स्टार्ट करता है, यानी इसको यहाँ से यहाँ ले आता है। क्या धीरे धीरे उठा के लाता है, फिर से ये सब बातें समझाते हुए यहाँ आता है, आंसर है नहीं। यानी इसको, चूंकि इसको भी इधर चढ़ाना है और इसको भी लाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा 2-4 सेकेंड में, जिसको यह 2-3 दिन में यहाँ पहुँचाया है, उसको 1-2 सेकेंड में कुछ बोलकर उसको सीधा यहाँ से फेंक देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब यहाँ फेंक देगा तो उसे चोट लगेगा कि नहीं, बोलो। जब ठीक रहता है तो चढ़ नहीं पाता है, जब कॉन्सेप्ट बाउंस कर गया तब उसको समझ में आएगा अच्छे से। उसी में किसी का लंबा गैपिंग हो जाता है, किसी का लंबा गैपिंग हो जाता है। शुरुआती दौर में ये जो कॉन्सेप्ट का लेवल है बड़ा बड़ा नहीं होता है, आसान बातें होता है, इसीलिए क्लास छूटने के बावजूद भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होता है। जब टीचर एक्सेलरेट करता है क्लास को, यानी चूंकि सब दिन तो उसी तरह से नहीं कर सकता है ना, पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है, मंजिल तक भी पहुंचना है उसको, तो क्या करता है, स्टूडेंट्स गैपिंग कर देता है बहुत ज़्यादा और टीचर यहाँ पहुँच गया होता है, ठीक है। और एग्जाम अब नज़दीक आने की कोशिश है, तो क्या करेगा टीचर, बोलो। शुरू में नहीं जानता है तो धीरे धीरे चढ़ाने की कोशिश करेगा। बाद में जब आएगा, बैठ गया वहाँ, 20 दिन के बाद आया था क्लास में, बैठ गया, सर देख लिया उसको देख के पढ़ाएगा ही नहीं, यानी उसको सीधे उठा के लंबा पटका मार देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये जान के करता है, क्योंकि और सब स्टूडेंट है, उसको आगे भी बढ़ाना है ना, तो उसी को लेके ना चलेगा, बात को पकड़ना। जिसके कारण से इसको बहुत ज़्यादा चोट लगता है, तब फिर भी एग्जाम जब नज़दीक आता है तो वैसे केयरलेस स्टूडेंट एग्जाम के समय में पूरा आ जाता है, सर कैसे करें, नहीं समझे। तब क्लास में सब चढ़ जाता है बच्चा अपने, क्योंकि जो पहले से पढ़ रहा है, जो समझ रहा है चीज़ों को, वो फटाफट आगे बढ़ रहा है। जिसको समझ में नहीं आया वो तो बैठे रह जाएगा वहाँ, तो उसको पूछता भी नहीं समझ में आया या नहीं आया, भीड़ में पूछता है या वो अपने शर्म से नहीं बोलता है। टीचर क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, मतलब इसको गोदी में उठा के सीधा रख दिया। यानी बार बार हर एक क्लास को टीचर तो पढ़ाते जाता है और वैसे स्टूडेंट्स जो केयरलेस है वो कुछ सीखता नहीं है, तो यानी उस टीचर क्या कर रहा है, उसको गोदी में उठा के ऊपर ले रहे हैं, कभी भी एक्सरसाइज किया नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी पूरा वो पढ़ लिया, सीखा कुछ भी नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो गलती है, ये गलती हम लोग को नहीं करना चाहिए। क्लास को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए,
हर एक क्लास उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मान करके पढ़ना चाहिए। हमें विश्वास है कि आप लोग का विजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि एब्सेंटी नहीं करना चाहिए। किसी भी क्लास में एब्सेंट करने से ही लोग नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट का मानना है कि हमने 2 क्लास छूटा है, मेरा स्टूडेंट का मानना है क्या, मेरा 2 क्लास छूटा है। टीचर का मानना है कि अब तुम्हारा पूरा चैप्टर छूटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तुमको लगेगा ना कि मेरा, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब एक्चुअल में पढ़ाई फिजिक्स होने लगेगा, ठीक है, तो उसमें तुमको लगेगा 2-3 दिन छूटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन टीचर्स कहेगा नहीं, मन में सोचेगा तुम्हारा कल्याण। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि मेरा क्या होगा, टीचर को स्टूडेंट को देख के पता चल जाता है, उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि तो वो करेगा क्या, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ा रहा होता है जो टीचर, आपके बारे में सोच रहा होता है, ठीक है। जो प्रोफेशनली नहीं है, जो बिल्कुल प्रोफेशनली हो गया है, नहीं, उनको पैसे से मतलब है। आप चाहोगे तो सीखोगे, आप नहीं चाहोगे तो नहीं सीखोगे, ठीक है। वो नहीं सोच पाएगा। जो प्रोफेशनली नहीं है, नेचुरल है थोड़ा सा, ठीक है, नेचुरल है, वो नहीं सीखने वाले को भी वैसे मोटिवेशंस से सिखाने की प्रयास करते हैं। नहीं तो बच्चों, ये सब गलती नहीं करना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है। ये सब इतने दिन का जो अनुभव है, वो सब अनुभव आपको हम चंद शब्दों में बता दिए। चूँकि अभी आप कच्चा घड़ा है, आपको मंजिल तक पहुंचना है। कोई भी क्लास में एब्सेंटी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें को समझते हुए ही आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। नहीं तो टीचर पूरा कोर्स कंप्लीट कर देगा, आप समझे कुछ नहीं। अगर नहीं समझ रहे हैं मतलब आपको गोदी में उठा के टीचर रखते जा रहा है। नहीं, जब एग्जाम का समय आएगा, जब एग्जाम का समय आएगा और लगेगा कि आपसे अब कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं है, तब कहेगा पूछोगे कुछ समझ में आया जी, और सब कहेगा जी सर हाँ। तुमको काहे ना, तुम एब्सेंट करते हो, पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ये सब का के निकलेंगे वो, समझे। तुम कोशिश करोगे तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि बीच का बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने मिस कर चुका है। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये ग्राफ है, इसको लिखना चाहोगे या नहीं भी लिखो, समझने का बात है। लिखना तो चैनल पर लोड करेंगे, लिख सकते। एकदम ये वाला बात को फॉलो करो। मेमोरी को ये दो ही चीज चाहिए, नहीं, एक तरीका, पढ़ाई का तरीका, दूसरा क्या, मेमोरी, ठीक है, का यूटिलाइज आप कैसे करेंगे। अब हम लोग आते हैं साइंस पर। हमारा पहला यूनिट जो है ना, पहला यूनिट में जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये सब में फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, फिजिक्स मैथ में क्या रिलेशन है, नहीं समझे, नेचर क्या है, नेचुरल फिनोमिना क्या है, इसी सब की, यानी फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा, यानी फिजिक्स के सार को बताया गया है, सेंस को, फीलिंग्स को। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम लोग सीखेंगे साइंस। साइंस क्या है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 18th सेंचुरी के पहले, 18th सेंचुरी के पहले कोई साइंस सब्जेक्ट नहीं था। उस समय क्या था, नेचुरल फिलोसोफी। क्या था उस समय, नेचुरल फिलोसफी था। नहीं, हिंदी इसका क्या होता है, प्राकृतिक दर्शन। इस प्राकृतिक दर्शन में क्या था, अभी जिसको तुम साइंस समझते हो, ये पूरा चीज था। आर्ट्स का भी कुछ बातें था, ज्योग्राफी वगैरह भी सब किस में था, नेचुरल
साइंस में ही था, यही लोग पढ़ा करता था। कब? ये कब का बात है? इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब साइंस की खोज धीरे धीरे बढ़ने लगा, नहीं, साइंस की खोज धीरे धीरे बढ़ने लगा तो ऑब्वियसली ये बड़ा होने लगा, तब इसका क्लासिफिकेशंस करना स्टार्ट किया। आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया, बहुत सारा क्लासिफिकेशंस हुआ, उसमें एक क्लासिफिकेशन साइंस आया। क्या आया? साइंस। कॉमर्स को भी अलग कर लिया, आर्ट्स को भी अलग कर दिया, एक क्लासिफिकेशन क्या आया? साइंस। एक क्लासिफिकेशन क्या आया? साइंस आया। ठीक है, अब ये जो साइंस है, अब ये भी, इसका भी साइज बढ़ने लगा पूरा, इसका भी साइज ज़्यादा बढ़ने लगा। तब क्या किया? इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया। एक को कहा फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरे को क्या कर दिया? बोलो, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक को बोला फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, और दूसरे को क्या बोला? बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसका भी साइज ज़्यादा होने लगा। ठीक है, इसकी भी साइज ज़्यादा होने लगा। फिर से इसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्लासिफिकेशंस किया, और यहाँ पर फिजिकल साइंस में आया फिजिक्स। क्या आया? फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स आया और क्या आया? केमिस्ट्री आया। और इसमें बताइए तो क्या क्या आया? बॉटनी आया और जूलॉजी आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या क्या आया? बॉटनी आया और क्या आया? जूलॉजी। तो मैथ कहाँ गया? सब सीखेंगे इसी चैप्टर में। मैथ इज द आर्ट ऑफ साइंस एंड नॉट ए पार्ट ऑफ साइंस। मैथ साइंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स का डिफिनेशन है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस। मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस का लैंग्वेज है, नहीं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैथ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी चीज़ को एक अलग सब्जेक्ट में दे दिया। किसमें? मैथ में, कि मैथ में तुम सीख कर रखो सारे इक्वेशंस को। लिखना कुछ नहीं है अभी, सब लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, लिखना नहीं है कुछ अभी। ठीक है, तो ये मैथ तो लैंग्वेज है, यानी मैथ आना चाहिए। जैसे कोई बात मन में पहले आता है, मन में कोई बात आता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? मन में वह लॉजिक आता है ना। उस लॉजिक को क्या करते हैं? फिर मैथमेटिक्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? तब हमें फार्मूला मिल जाता है, उसके बाद फटाफट सॉल्व करने लगते हैं। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखो, तुरंत विजन क्लियर हो जाएगा। सपोज डैट कोई बॉडी है, वस्तु है। न्यूटन ने क्या किया? इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन भी थोड़ा सा होगा। बोलो, फिर फोर्स बढ़ाया, बोलो। अरे गाड़ी में एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना है। जैसे जैसे एक्सेलरेटर बढ़ाओगे तो गाड़ी का स्पीड भागते जाएगा कि नहीं? बढ़ते जाएगा ना। उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, अगर 60 है तुम्हारा गाड़ी का स्पीड और टाइम बीतने के बावजूद भी 60 ही रह जाता है, मीन्स आप एक्सेलरेट मोशन में नहीं है, आप कांस्टेंट मोशन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूटन ने देखा कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत?
एक बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है, तो यानी इसका मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? एक्सेलरेशन। कौन है? एक्सेलरेशन। न्यूटन ने कहा कि फोर्स, हम इसके मन में जो आया ये बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो? अप्लाइड फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखे नहीं। अब फिर देखा, अब एक्सेलरेशन के बारे में, अब इसके मास के बारे में सोचना स्टार्ट किया। किसके बारे में? मास के बारे में। अब फोर्स को कांस्टेंट रखा, फोर्स बढ़ा नहीं रहा था, दूसरी चीज सोचा। पहले देखो एक ठेला इमेजिंग करो आंख के सामने, कर लिया। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब फोर्स को कांस्टेंट रखो, फोर्स को कांस्टेंट रखो और चलते क्रम में एक बोरा लोड कर दो, क्या होगा? एक्सेलरेशन घट जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं जी? इतनी बातें बताए, समझने की कोशिश कीजिए। ठेला को जैसे जैसे ठेला पर फोर्स लगा रहे तो एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा था, जैसे उस पर मास एक बोरा लोड किए तो थोड़ा एक्सेलरेशन घटा, फिर चलते क्रम में एक बोरा और लोड कर दिए, फिर एक्सेलरेशन घटा, और लोड कर दिए और घटा। इसका मतलब मास जब बढ़ रहा था, मास जब बढ़ रहा था एक्सेलरेशन घट रहा था। नहीं तो लॉजिक आया, न्यूटन ने कहा हम देते हैं इस मोशंस के बारे में एक नियम देते हैं, ठीक है, और इस नियम में कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी इसी का मतलब है कि फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और दूसरी बात कहा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए बल एक्सेलरेशन के समानुपाती होता है एवं वस्तु के मास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बातें आया लॉजिक में, हम तो फिजिक्स सीख लिए, कोई दिक्कत? अब इसी चीज को यह लॉजिक में यानी लैंग्वेज में लिख दिए। किस में लिखे? लैंग्वेज में। अब इस चीज को हमको फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, हमको पता है मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज है फिजिकल साइंस का, यानी अब इसको भी लिखेंगे हम लोग, लेकिन अब की बार ऐसे लिखे, इस तरह से एंड इस तरह से उल्टे लिखे। देखो एक्सेलरेशन कब बढ़ रहा था? फोर्स जब बढ़ रहा था, नहीं तो यहाँ पर फोर्स के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है, और जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ क्या कर देंगे? फोर्स। क्या कर देंगे? फोर्स। कोई दिक्कत? अरे एक्सेलरेशन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कहने का मेरा मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फोर्स का। यानी फोर्स बढ़ाओगे तो बढ़ेगा कौन? एक्सेलरेशन। और उसके बाद मास बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन घट जाएगा। बोलो, यानी ये जो बातें लिखा हुआ है इसी चीज को, ये लॉजिक में जो लिखा है इसको किस में लिख दिए? मैथ में। किस में लिख दिए? मैथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसको ढक दूं सर, अगर सर इसको ढक दें और पढ़िए तो ये क्या है? अगर मैथ आपको आता है आप यही कहिएगा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फोर्स का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? मास का। मैथ आ रहा है तो हम बोल देंगे, यानी कोई दिक्कत? यानी यह पहले लॉजिक मन में पहले घटना को देखता है, पहले घटना को देखता है, उसके बाद उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर लॉजिक आता है मन में। फिर क्या आता है मन में? लॉजिक आया, ठीक है। अब इस लॉजिक को क्या करता है? मैथ में लिखता है। ये सब जो बोल रही है ये है साइंटिफिक मेथड, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं हम लोग? साइंटिफिक मेथड। अब ये मैथ में लिख दिए। अब मैथ जब आ जाता है ना,
उसका जो भाषा है उसको हम आगे बढ़ाने लगे। ए प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो इक्वल टू का साइन अगर लगाए तो कोई ना कोई कांस्टेंट डालते हैं, मैथमेटिकल रूल है ना ये, बोलो मैथ का ये रूल है कि नहीं। और फिर F/m इस कांस्टेंट का मान जो एक्सपेरिमेंट करता है, जो भी साइंटिस्ट वही देता है, ठीक है। न्यूटन ने इसके का मान 1 बोला, क्या बोला है कि 1 है। एसआई सिस्टम में कितना है 1 है, तो इसका मतलब इसको हम 1 कर देंगे, यानी A = क्या हो जाएगा 1 × F/m। तो इस तरह से फोर्स = क्या हो जाएगा ma, क्या हो जाएगा ma। क्या आ गया, वो एक जादू आ गया, ठीक है। इसी जादू को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मूला। अब तुमको कहेगा कि बताओ एक कार है, एक कार है, देखो ये जादू है कि नहीं। कहेगा एक कार है, कितना भारी है जी, उसी से पूछ लो, कहेगा 1000 kg का है। ध्यान से देखो कितना एक्सेलरेशन था, यानी कि किस हिसाब से स्पीड बढ़ रहा था, बोलेगा 2 मीटर/सेकंड² से। बताइए तो उस कार का इंजन कितना फोर्स लगा रहा है। तुमसे कोई पूछने आ गया डायरेक्ट, बताइए गाड़ी ये जो चल रहा है, ये गाड़ी पर कितना फोर्स लग रहा है, नहीं समझे। तुम तो ये जान गए, सब अभी मानो नहीं जान रहा है, पहली बार ये फार्मूला प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तुम तो जान गए, तुम उसी से पूछो बताओ तो कार कितना, कार का जो मास था कितना था, अपने बता देगा वो 1000 kg। किस हिसाब से तेजी से चला रहे थे उसको, तो अपने कर देगा 2 मीटर/सेकंड² से। मैं बताऊं फोर्स कितना लगा रहा था, तुरंत फोर्स = ma, इसको पुट करेंगे, लेकिन इतना न्यूटन फोर्स लगा रहा था। अब क्या सोचेगा वो जो मूर्ख है, जिसको ये सब के बारे में ज्ञान नहीं, कहेगा कैसे बता देता है। चलो तो दूसरी बार पूछते हैं। अब साइकिल लेकर के आया, बोला ये साइकिल है इतने kg का, कितना एक्सेलरेशन था जी, इतना था। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर साइकिल के बारे में फोर्स बताया, बाद में पता चलता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद पक्का वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग को मैथ रोल करता है, नहीं, यानी पहले लॉजिक जो मन में आता है उसको मैथ में लिखना पड़ता है। तो अगर नहीं लिखते सब चीज़ कहाँ आता, फिजिक्स में। कहाँ आ जाता, फिजिक्स में ही आ जाता। तो फिजिक्स में कब कौन सा मैथ लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसीलिए एक सब्जेक्ट बनाया मैथमेटिक्स। क्या बनाया, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का एक ब्रांच ही है, कोई दिक्कत। और उस ब्रांच में हम लोग सीख लेते हैं पूरे मैथ को। जब जब फिजिकल साइंस को पढ़ने में ज़रूरत होता है तब तक उस मैथ का यूज करते रहते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। दुनिया टिका है किस पर, साइंस पर। किस पर। आज विकास नहीं होता, मान के चलो रेल बनता ही नहीं तो रेल ड्राइवर जरूरत था, कंप्यूटर बनता ही नहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर जरूरत था, फैन बनता ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर साइंस में कुछ भी खोज नहीं हुआ रहा था, कुछ भी खोज नहीं हुआ रहा था, तो क्या सरकार की भी जरूरत था क्या, बोलो। इतनी सारा पुलिस है, अगर गोली नहीं बनता तो दूसरे को मारता, इतना सारा मर्डर केस जाता वहाँ, नहीं ना जाता, बोलो। सारा चीज डिपेंड करता है साइंस से ही। किससे डिपेंड करता है, साइंस। साइंस ही खोजता है हर चीज को। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मोबाइल बना लिए, अब इस मोबाइल का कंपनी खोलेगा, अब कंपनी में कितना घाटा होगा, क्या नफा होगा, उसका हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। यह काम कॉमर्स करता है। कौन करता है, कॉमर्स करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कौन करेगा, कॉमर्स करता है। अब आर्ट्स सब्जेक्ट का भी अपना इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री याद रहना पड़ेगा कि नहीं। कारगिल युद्ध में इस तरह से हार गए थे, इसीलिए इस बार नहीं हारना है, ऐसा ऐसा गलती मत करना। समझ में आ रहा है ना, जीत जाएंगे। इतिहास याद रहेगा तो प्रेजेंट टाइम में गलती नहीं होगा, तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। सब कुछ सुनो, पूरे का सार बता रहे हैं हम लोग आज। तो इतिहास वगैरह भी पढ़ना जरूरी है। अब पॉलिटिकल साइंस ये भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतना दुनिया विकसित हो गया है, इतना दुनिया विकसित हो गया है कि अब सरकार
चाहिए ना सबको कंट्रोल करने के लिए, है? लेकिन दुनिया एक्चुअल में कौन बढ़ा रहा है? एक्चुअल में साइंस बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? साइंस। कौन देश अमीर है? देश वही अमीर है जहां ज्यादा साइंटिस्ट है। मान लो इस भारत में बहुत कुछ है, साइंटिस्ट है ही नहीं, खोज नहीं पाएगा कहाँ क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो भारतीय इंडियन ने मोबाइल को बना दिया, क्या पूरा विश्व यूज कर रहा है कि नहीं? जो बनाया इसमें जानते हो एक्चुअल में कितना दाम का? इलास्टिक प्लास्टिक तो है, क्या है? इलास्टिक प्लास्टिक ही तो है, 50 रुपया का भी सामान नहीं है। लेकिन इसका एप्लीकेशन इतना जबरदस्त है, इसका एप्लीकेशन इतना जबरदस्त है कि सबको जरूरी पड़ रहा है। जिस वजह से इसका दाम कर दिया कितना? 20,000। नहीं, 20,000 जो किया वो टैक्स ले लेता है बहुत ज्यादा सरकार। नहीं समझे कि मोबाइल बेचेगा तुमसे नहीं ले रहा है, कंपनी से ले रहा है। ये मोबाइल बेचेगा, ये सामान्य बढ़ा देता है। जो चीज इसमें जरूरी पड़ा ना, जैसे आलू बालू सरकार ने लाया है, बालू जो है बालू सरकार का है। नहीं जी, ऐसे नदी में आता था, पहले ऐसे ही बिकता था, लेकिन देखा कि सब घर बनाता है, इसका मतलब जरूरी है, टैक्स लगा दिया, वो बेच दिया किसी को, नहीं ठेकेदार को। अब कहता है कि 2-4 हज़ार, जो कि अपने आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि बालू का कोई वैल्यू नहीं था वैल्यू, लेकिन सरकार ने क्या किया? उस पर टैक्स लगा दिया, यानी उसको बेच दिया कई अरबों में। अब बेचा जो खरीदा है तो वो लेगा ना सबसे पैसा। उसी टाइप से अगर मान के चलो एक लकड़ी, इस लकड़ी का अगर एप्लीकेशन बहुत अच्छा आ गया तो लकड़ी का दाम बढ़ा देगा तुरंत, सरकार उसको तुरंत टैक्स लगा देगा बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? जिससे सरकार को कमाई हो जाता है, जिससे सरकार को क्या होता है? बहुत ज़्यादा कमाई होता है। बात को समझ में आया? तो कमाई होता है, फिर सरकार क्या करता है? हम ही लोग में खर्च करता है। तुम सोचो, तुम भले नहीं पढ़े, क्या सरकार तुम्हारे गांव के बगल में स्कूल नहीं दिया है? बोलो जल्दी से, दिया है कि नहीं दिया है? एक टीचर का कितना पेमेंट है? 5 टीचर है, कहीं 4 टीचर है। अगर कहीं नाकामी है सरकार का तो अलग बात है, पर मंथ बियर कर रहा है कि नहीं? पुलिस रखा है तुम ही लोग के लिए ना, सुरक्षा के लिए। सबको पैसा कहाँ से देगा वो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स को हर जगह एजुकेशन सरकार फैलाता है, नहीं उसी कीचड़ गांव सब में। इसरो का साइंटिस्ट जो था कहाँ था? सब्जी बेचने वाला था ना, आम बेचने वाला। हर जगह से कहीं ने छटा के बहुतों पर एक्सपेरिमेंट करता है, सबको पढ़ाता है। उसमें से कोई एक आध भी निकल जाता है 10 साल 5 साल में, तो उसी से सरकार इतना कमा लेता है कि सबको मेंटेन कर देता है। सरकार बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से लाएगा पैसा? कुछ बेचेगा तब ना। अब धान पहले के तरह अगर 1 बीघा में 5 मन होता तो खाना भी यहाँ पुरता। साइंटिस्ट ने, बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट ने उपज करवाया ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए सबको पुर रहा है, कोई दिक्कत? यानी ओवरऑल दुनिया टिका है किस पर? साइंस पर। ये जो कुछ खोज करता है तो और भी काम की जरूरत पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी वर्क का जरूरत पड़ता है, इसीलिए और सब सब्जेक्ट को भी पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत? एक भी दवाई नहीं बनाता साइंस। ध्यान से देखो, डॉक्टर की जरूरत था, बोलो था, नहीं बनाता। कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत था। यानी इसीलिए दुनिया का, यानी आपका घर अमीर हो, आपका देश अमीर हो, नेता उता से कुछ होने वाला नहीं है। ये नेता उसको बुराई करके सरकार बना लेता है, नहीं समझे? अब किसी के रीजन में मानो ज़्यादा आ गया, ज़्यादा साइंटिस्ट हो गया, ज़्यादा कुछ खोज दिया, तो कमाई बढ़ जाएगा। ओब्वियसली हम लोग खुशहाली हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि अपने अंदर का जो साइंटिस्ट है उसको मरने नहीं दीजिए। आप कहिए इतना सारा क्यों बक्के सर? बक्के इसीलिए कि आप रियलाइज कीजिए, ठीक है? पढ़ाई तो करनी ही है, कोई दिक्कत? तो लेक्चर 1 ये था, कोई दिक्कत?
हम बता देते हैं 1 सेकंड में। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, साइंस में हम लोग क्या करते हैं, द नॉलेज एक्वायर बाय मैन, ठीक है, इन ए ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड साइंस। साइंस में मेन जो नॉलेज एक्वायर करता है एक सिस्टम से और व्यवस्थित तरीके से, उसी क्या कहते हैं हम लोग, साइंस कहते हैं। कोई दिक्कत? सेंसिया से आया है साइंस, कहाँ से आया है, सेंसिया, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। संस्कृत में साइंस को विज्ञान कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं। कोई दिक्कत? अब साइंस को 2 भाग में बांटते हैं, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सजीव वस्तुओं के बारे, सॉरी, नॉन लिविंग के बारे में। किसके बारे में? नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तु। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी जीव वाला बातें नहीं होता है, और इसमें लिविंग। कोई दिक्कत? अब इसका ये सब भाग है, समझ में आ गया? तो ये लेक्चर 1 था। ये क्या था बोलो, लेक्चर 1। अब ये सब का केवल डिफिनेशंस बचा है, ठीक है। डिफिनेशन हम लिखा देंगे कल, ठीक है। और देखो यहाँ, फिर लेक्चर 2 देख लेना, लेक्चर 3 देख लेना, और लेक्चर 4 यूट्यूब पर। कैसे करोगे? संतोष बिहारी फिजिक्स सर्च करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। 11th फिजिक्स होगा, वीडियो में जाना है, जैसे खोले बता देता हूँ अभी हम, ठीक है। थैंक यू।